Hi, this is Amshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. Actually, what stops people from achieving their goals? Fear, doubt, or mindset? So let's find out with our certified life coach Bhumika Rupeja. ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे ये आ चुकी हैं. So welcome भूमिका जी. Thank you so much for this warm welcome. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे कनेक्ट करके. Thank you so much. तो भूमिका जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपकी जर्नी का रियल टर्निंग पॉइंट क्या था जहां से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई. मेरी जर्नी का रियल टर्निंग पॉइंट फॉर मी इट वाज लाइक मैं बहुत लॉस्ट हो गई थी अपनी लाइफ में. एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लाइफ में करना क्या है. मैं अपनी एज बता देती हूँ. आई एम जस्ट 25 years old. तो आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करियर में करना क्या है. हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा था एंड आई वाज लॉस्ट. बट मेरे लिए ये अच्छा था कि हमेशा से ही स्पिरिचुअल चीजें सीखती आई बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स. तो मैं स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गई उस टाइम पे. जब वो जो फेज था जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, मैं अपनी लाइफ से चाहती क्या हूँ. उस वक्त मैंने स्पिरिचुअल कंटेंट सुनना चालू किया और वहाँ से मुझे मेरा स्पार्क मिला. मुझे पता चला कि मुझे लाइफ में करना क्या है. तो मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट हुआ जब मैंने खुद की खुशी के लिए मैंने खुद को जाना. मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से. मैंने खुद को एनालाइज किया कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है. दूसरों की ना सुन के मैंने खुद के दिल की सुनी और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. ग्रेट. तो भूमिका जी, लोग कहते हैं कि लाइफ कोचिंग एक ट्रेंड बन गया है. आप इस बात से एग्री करती हैं या नहीं? मैं ना एग्री करती हूँ ना डिसएग्री. मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेंड नहीं, इसे ट्रेंड कह के मतलब ट्रेंड नहीं कहना चाहिए. ये इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम में. जब मैं लोगों से हर रोज नए लोगों से मिलती हूँ तो मुझे समझ आता है कि कितना जरूरी है एक लाइफ कोच का जिंदगी में होना. हर कोई इस वक्त छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान चल रहा है. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे वो बच्चों को लेके हो, चाहे वो खुद को लेके हो. खुद की ओवर थिंकिंग, खुद का स्ट्रेस, वो सारी चीज़ों को लेके दे आर सो डिस्टर्ब्ड इन लाइफ कि लाइफ कोच होना बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि उन्हें कोई गाइडेंस मिल सके, ताकि वो मेंटली खुद को और स्ट्रॉन्ग फील करा सके. जब कोई होता है आपकी बातें सिर्फ सुनने के लिए तो वो ही आपकी आधी हीलिंग तो वही खत्म कर देता है क्योंकि कोई आपको सुन ही नहीं रहा है. चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके स्पाउस हो, आपको कोई सुन ही नहीं रहा है. तो जो लाइफ कोच का काम है वो आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे. तो मेरे लिए ये चीज़ मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में. Who is your mentor? पूजा पुनीत. She has guided me in this journey. तो भूमिका जी, लाइफ में क्लैरिटी पाना सब चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से निकलने का प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स को. क्लैरिटी सबको चाहिए बट कंफ्यूज सब है. मैं अपनी जर्नी से ही सबको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वही था. मैं भी बहुत कंफ्यूज थी. मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था. बट जब तक मैं खुद के साथ नहीं बैठी, मैंने खुद को एनालाइज नहीं किया, जब तक मैंने खुद को नहीं समझा कि मुझे पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे क्या करना है,
तो जब तक आप लोग खुद के साथ नहीं बैठेंगे, हम लोग हमेशा फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। हम लोग फ़ोन्स में आंसर ढूँढते रहते हैं, हम लोग दूसरों में आंसर ढूँढते रहते हैं। हमें लगता है कि ये हमें बता दे कि हमें क्या करना है या कोई हमें आके गाइड कर जाए कि हमें क्या करना है। नहीं, जो आपको पसंद है वो सिर्फ़ आपको ही पसंद है। वो सिर्फ़ आप ही पता कर सकते हो कि आपको क्या पसंद है। वो कोई और आके आपको जितना भी कहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मन लगेगा कि यार मैंने वो क्यों नहीं किया, मुझे पहले वो कर लेना चाहिए था। आप अपने पेरेंट्स की भी सुनोगे तो आप एक टाइम तक फिर अगर आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो खुश ही नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा वो चीज़ करके। तो पहले खुद के साथ बैठो, खुद को जानो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ़ से, उस कन्फ्यूज़न को पहले दूर करो तब क्लैरिटी आएगी। राइट। तो भूमिका जी, आज के टाइम में ना बिगेस्ट प्रॉब्लम हो गई है ओवरथिंकिंग। यस। मैं खुद इस चीज से निकल चुकी हूँ। सो प्रैक्टिकल वे क्या है, इसको कंट्रोल या हैंडल कैसे करें? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो भी सिर्फ़ 2 तरीके से। जो 2 चीज़ अगर आप अपनी लाइफ़ में करेंगे तो ओवरथिंकिंग नहीं होगी। एक टाइम मेरे फ़ेज़ लाइफ़ में भी ऐसा था कि मैं भी बहुत ओवरथिंकर हो गई थी। बट जस्ट बिकॉज़ आई लव डांसिंग, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था। मैं जस्ट अपना म्यूज़िक प्ले करती थी और डांस करने लगती थी। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि इससे ओवरथिंकिंग हटाई जा सकती है, बट इट वर्क्स। आज ये प्रूव किया गया है कि जब हम एक्शंस करते हैं, जब हम अपने बॉडी को वर्क करते हैं, तब हम अपने माइंड को हटा देते हैं, उस चीज़ को हम लोग उससे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करिए, या तो डांस करिए, या तो वॉक पे चले जाइए, या तो कुछ ऐसा करिए कि आपको जो पसंद है कुछ और करने लग जाइए। बट उस ओवरथिंकिंग से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बॉडी को एक्शन में लाइए मतलब और खुद इट को। रियली वर्क्स। इट रियली वर्क्स। और सेकंड चीज़ तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उनका नाम जप करो। आई एम डूइंग इट। मैं अगर कहीं भी होती हूँ, मैं ये चीज़ अगर मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव स्पाइरल, कोई भी नेगेटिव थॉट बार-बार चल रहा हो, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान का नाम लेना स्टार्ट करती हूँ और मुझे इतना पीस मिलता है, मैं इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरा माइंड इतना बेटर फ़ील करता है। तो आप सब ये ट्राई कर सकते हो, इट रियली वर्क्स। ग्रेट। सो आपके हिसाब से सक्सेस और पीस ऑफ माइंड क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? ऑफ कोर्स दोनों एक साथ पॉसिबल है अगर आप ग्राउंडेड हो, अगर आपको पता है कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो। आपको ईगो में नहीं जाना है। अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो आपको देखना है कि कैसे मैं उस सक्सेस को अपने आस-पास लोगों से बाँट सकता हूँ। कैसे मैं उस सक्सेस को सबके साथ सेलिब्रेट कर सकता हूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस को सिर्फ़ खुद के साथ ही सेलिब्रेट किया जाए। जब आपके पास लोग हैं, आपके पास फैमिली है, या फिर आपके साथ कोई काम करता है, कोई आपसे छोटा है जिसने आपकी हेल्प की है इतना सक्सेसफुल बनने में, आप उनके लिए भी कुछ करके देखें। जिस दिन आप समझ जाएँगे कि आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, आप हमेशा से ही अगर ग्राउंडेड फ़ील करेंगे, तो आप हमेशा वो पीस ऑफ माइंड और सक्सेस दोनों एक साथ पा सकते हैं। इट्स बिल्कुल सही रियली कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सो भूमिका जी, सेल्फ लव बहुत सुना है, यस। लेकिन लोग इसको गलत समझते हैं। सेल्फ लव का रियल मतलब क्या है आपके हिसाब से? सेल्फ लव मुझसे बेहतर कोई सेल्फ लव नहीं समझ सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि एक टाइम ऐसा था, हर किसी ने मुझे जज किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फिगर। हर कोई मुझे टोकता रहता था कि तुम, मतलब मैं बहुत शाय भी थी, और एक शाय इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरी वॉइस नहीं थी। कोई मुझे सुनना ही, मतलब मैं कुछ भी बोलती थी तो हर कोई मुझे यही कहता था, तुम जो बोल रही हो मुझे, मतलब वो हर कोई मुझे दबाने की कोशिश करता था बिकॉज़ दे थिंक कि दे आर ओनली राइट। बट जिस दिन से मैंने खुद का स्टैंड लिया, सेल्फ लव मेरे लिए इसका मतलब ये है कि शॉपिंग पे ले जाना या खुद के लिए चीज़ें बाय करना एक दिन, या खुद को स्पा में, ये सारी चीज़ें नहीं है। सेल्फ लव का असली मतलब ये है कि खुद को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो,
खुद से प्यार करो, खुद की गलतियाँ भी फॉरगिव करो। खुद को अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो सकती है, ठीक। खुद को पहले माफ़ करो, खुद के लिए खड़े रहो, क्योंकि तुम ही हो सबसे बिगेस्ट मोटिवेटर खुद के लिए और सबसे बिगेस्ट चीयरलीडर। 24 घंटे अगर तुम्हारे साथ कोई रहता है तो वो तुम खुद हो, और तुम ही अपने आप को अगर गलत चीज़ें बोल रहे होगे, गलत यू नो गिरा रहे होगे, तो कभी नहीं उठ सकते। तो सेल्फ लव मेरे लिए इसका सबसे बड़ा मतलब यही है, खुद को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो, हर सिचुएशन में खुद को पसंद करो। और आज जब मैं दूसरों के लिए वेट लॉस करती थी तब मेरा वेट लॉस ही नहीं होता था। जब मैंने एंजॉय किया, डांस किया, अपने में मस्त रही, मैंने देखा मेरे लाइफ में मैंने वेट भी लॉस किया, आज मैं खुश भी हूँ, और आज मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी। तो जब मैं कर सकती हूँ, आप सब कर है सकते हो। मतलब लोग फेलियर से डरते हैं। आपके क्या हुँ। लाइफ में चैलेंजेस और या फेलियर्स रहे हैं जिससे आपको इतना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, मतलब किया आपने अपने साथ? मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही आपके अंदर, इतनी खूबसूरत है आप। वो सबकी लाइफ में जब तक वो डाउन फेज नहीं आता है तब तक वो स्टेप मतलब वो खड़े हो ही नहीं सकते, ये तो है। जब तक हम गिरते नहीं हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ से उठना है। तो मेरी लाइफ में भी यही हुआ था कि जब हर कोई अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था, कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा था, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा था, और मैंने भी ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, मतलब एचआर के लिए अप्लाई किया, कुछ ना कुछ मैं भी कर रही थी, साइड बाय साइड सोच रही थी। और वो मैं क्यों कर रही थी? क्योंकि कोई चाह रहा था, लाइक मेरे कभी कोई पेरेंट्स एडवाइस कर दिया, कोई बाहर का कह दिया कि अच्छा ये करो, ये अच्छा वो करो, तो मैं उनके हिसाब से चल रही थी। जिस दिन मैंने उन सब की बातें नहीं, मैंने खुद के दिल की सुनी, मैंने खुद के साथ बैठी, सोची मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, खुद को मोटिवेट करना और इसके साथ-साथ दूसरों को मोटिवेट करना। और जैसे ही मेरी लाइफ में ये लाइफ कोचिंग आई, मैं तो समझ गई कि दिस इज़ द वन, मेरे लिए यही काम बना है, जो कि मैं खुशी से कर सकती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है लोगों को खुश रखना, अपने आस-पास हर किसी के साथ खुशियाँ बाँटना। तो जो कहते हैं, जब पूजा पुनीत मैम से आप कनेक्ट हुई तो वो कनेक्शन आपको कैसे मिला? वो कनेक्शन भी ऐसे ही था, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, स्पिरिचुअल कंटेंट सुन रही थी यूट्यूब पे। अचानक से एक ऐड आती है एंड जस्ट वही सारी चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ से चाहती थी कि कम्युनिकेशन, अगर आपकी कोई एडवाइस सुनता है या आपको कोई यू नो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुतों ने मुझे इस चीज़ के लिए टोका था कि तुम्हारा फ्री का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। तब मुझे लगा कि मैं फ्री का ज्ञान क्यों दे रही हूँ, वो भी ऐसे इंसान को जिसकी कदर ही नहीं। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसमें कुछ ट्राई करूँ, शायद कुछ बन जाए। एंड मैं चली गई, मुझे पता ही नहीं चला कि आज मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, मैंने उसके अंदर सुपर स्पेशलाइज़ेशन भी कर ली। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। मैंने खुद को और कहते हैं कि लाइफ में भूमिका जी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसके यस। बिना भी लाइफ को डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूलाज हैं जो आप अपनाती हैं अपनी निजी जिंदगी? सबसे पहले तो आपकी लाइफ में पैशन होना चाहिए उस काम के प्रति, वरना आप कभी भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप कर ही नहीं सकते। राइट। जो काम आपको पसंद नहीं है वो आप कितना भी कर लो वो नहीं होगा आपसे। पर जो काम में आपका दिल लगता है, जो आपको काम खुशी देता है, वो आप करते हो। तो आप खुद देखो कि किस काम से आपको खुशी मिल रही है। वो काम आप डेफिनेटली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ करोगे। सब चीज़ सिर्फ दिमाग का खेल है। खुद को खुश रखो। अगर काम से नहीं तो किसी और चीज़ से, उस चीज़ से खुश रखो और फिर वो खुशी को अपने काम में इस्तेमाल करो। आपका नेचुरली है, डिसिप्लिन मेंटेन होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी और आप कर दोगे जो आपको करना है लाइफ। मैं फर्स्ट
पर्सनली एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। भूमिका जी, कैसे बाउंड्री सेट करें टॉक्सिक लोगों से दूर होने के लिए? ये क्वेश्चन आपने पूछ के बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं जानती हूँ किस तरीके से मैंने बाउंड्री सेट की है अपनी लाइफ में टू बी सुपर हैप्पी। मतलब मैं हर किसी से सुनती थी कि हर कोई मुझे ज्ञान देके चला जाता था, हर कोई मुझे बता के चला जाता कि तुम्हें ये करना है, तुमको मेरे हिसाब से चलना है। और एक टाइम ऐसा आ भी गया था कि मैं सबके हिसाब से सुनने लगी कि मुझे लगा कि मैं सेल्फ डाउट करने लग गई। तो यही कारण था कि मैं टॉक्सिक लोगों के साथ घिर गई थी। बट जैसे ही मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं वहाँ से निकल गई। तो आप सबको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी, भले चाहे गिल्ट हो, भले कुछ टाइम के लिए आपको बुरा लगे, बट आप बाउंड्री सेट करो। बहुत ज़रूरी है टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालना, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे, अगर आप हैप्पी नहीं हो, अगर आप ही पूरे टाइम चिड़चिड़े रहोगे उन सब की वजह से, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो आप नहीं पा सकते। तो सही कहा। ज़रूरी है कि खुद के लिए उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, भले वो चाहे आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो। साइलेंट हो जाओ, भले आप उनको कट नहीं कर सकते, बट उसकी जगह आप साइलेंट रहो जाओ, बट उन लोगों से जितना सके डिस्टेंस मेंटेन करो। सो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपने क्या 3 स्टेप्स अपनाए? क्या आप डेली ऐसी 3 स्टेप्स करती हैं जिससे आपकी कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होता सकता है? यस, मैं सीरियसली बहुत मेहनत करती हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास आपने कुछ भी पहना है, लोग आपकी ऑरा को देखेंगे, आप कॉन्फिडेंस को देखेंगे। वो आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस को नहीं देखेंगे, वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हो। तो मेरे लिए ये 3 चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि मैं करती हूँ, वो ये है। पहली चीज़ तो मिरर में खुद को देख के अच्छी चीज़ें बोलो। बहुत ज़रूरी है खुद के लिए सेल्फ टॉक, अच्छी टॉक करना, खुद को प्रेज़ करना, खुद से अच्छी बातें बोलना, क्योंकि पूरी दुनिया बैठी है जज करने के लिए, पूरी दुनिया बैठी है टाँग खींच के नीचे घसीटने के लिए, पूरी दुनिया। बट तुम खुद के लिए तुम खुद के लिए स्टैंड लो, तुम खुद को हमेशा रोज़ मेरा तो डेली का रूटीन बन गया है। खुद की जब तक तारीफ़ नहीं करती, तब तक तो लगता है कि दिन ही नहीं बीता। तो बहुत ज़रूरी है कि खुद से पहला चीज़ यही है कि मिरर में खड़े होके खुद से आँख में आँख मिला के सेल्फ टॉक करो, बोलो, अप्रेज़ करो। दूसरी चीज़ ये कि जो प्रॉमिस कर रहे हो खुद से, वो उसको निभाओ। अगर आज कहा है कि ये कमरे में ये चीज़ मैं साफ़ करूँगी या ये काम मैं आज करूँगी, तो वो काम करो, और वो करने के बाद एक डायरी बनाओ। तीसरी चीज़ ये करो, एक डायरी बनाओ और उसको लिखो कि आज मैंने किया है। छोटी-छोटी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में करते हो, उसको आप लिखो। जो अचीवमेंट आप कर रहे हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, सिर्फ़ अपने आप की वो जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। भूमिका जी, एक कोई सक्सेस स्टोरी आपकी, जिसके लिए आपने किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, कोई है जो आप शेयर करना चाहेंगी? ये सक्सेस स्टोरी की एक थे जो कि मैं नाम तो नहीं लूँगी। हाँ, एक थे जो कि आए थे मुझसे पूछने, बिकॉज़ उनकी मदर उनका अफ़ेयर चल रहा था कहीं, एंड मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, बट मैंने ना नहीं कहा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से, अपने तरीके से उस चीज़ की नॉलेज इकट्ठा की और मैंने उनकी हेल्प की थी। तो मेरे लिए ये एक सक्सेस ही है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं जानती ही नहीं थी, जिस चीज़ के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, एक्चुअली वही है कि मेरी अभी सिंगल हूँ, मैरिड भी नहीं हूँ, तो बट फिर भी आई टेक दैट थिंग कि अगर किसी को हेल्प चाहिए मेरी जेन्युइनली, तो क्यों नहीं, अगर वो ट्रस्ट कर रहा है मेरे ऊपर कि आई कैन हेल्प दैट पर्सन,
तो मैंने उनकी हेल्प की थी एंड दैट इज़ द थिंग कि मुझे फिर खुद पे कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ था कि नहीं, मैं चाह के मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो उस दिन मैंने तो ये है कि एक्सेस स्टोरी। तो आपकी लाइफ में, आपकी आँखों में अगर हम देखें, तो मीनिंगफुल लाइफ का क्या मतलब है? खुश रहो। मेरे लिए हम ये मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि खुश रहो, क्योंकि देखो लाइफ में सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स आएँगे। बिल्कुल लोग आएँगे। आएँगे, आपको गिराएँगे, आपको वो मतलब आपको बुरा फ़ील कराएँगे, हर चीज़ होगी आपके साथ। बट अगर आप अंदर से खुश रहोगे ना, ये सोच के कि ये बुरी सिचुएशन ये कुछ दिन के लिए है, ये भी हटेगी। तो जिस दिन आपने खुद को उन सारी चीज़ों से डिटैच कर लिया, समझ लिया कि नहीं ये परमानेंट नहीं है और ज़िंदगी को जियो। मेरी लाइफ मतलब मेरे कहने का मतलब है एट द एंड ज़िंदगी जियो। हर एक चीज़ को एन्जॉय करो। आज आज में जियो, प्रेज़ेंट की चीज़ों को जो पसंद है वो करो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए चीज़ें करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद के लिए करना सीख गए, नेचुरली आप एक टाइम पे ऐसे इंसान बन जाओगे जो गिवर है। आज मैं वही इंसान हूँ। मैं आज खुद के लिए करना सीखी, तभी मैं दूसरों के लिए सोच पा रही हूँ। अगर मैं खुद खुश हूँ, तभी मैं दूसरों को खुश रख पा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए तो यही कहूँगी कि मेरा यही है कि लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो। नेचुरली है, आपके लाइफ में इतनी खुशियाँ आ जाएँगी कि आपको खुद नहीं बिलीव होगा कि आप किस तरीके से चेंज हो गए। चेंज हो गए, राइट। So, भूमिका जी, अब let's play one short rapid fire round. Okay? So, it's like mind और heart. आप किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं? हार्ट, मैंने हमेशा दिल की सुनी है, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं माइंड की जिसने सुनती हूँ, आपकी बट दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। ओके, so एक यस। हैबिट जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया हो कंप्लीटली? ग्रैटिट्यूड। जिस दिन मैंने ये चीज़ सीखी कि भगवान को हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना, तो उस दिन से मेरी लाइफ में मैंने कभी भी ऐसा नहीं फ़ील किया कि आज मैं बहुत डाउन हूँ। जिस दिन मैं डाउन भी हूँ, उस दिन भी मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा है। और उस दिन भी मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा है और उस दिन भी मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ये दिन भी चला जाएगा और मैंने देखा है कि नेक्स्ट डे मेरा उससे भी बेहतर गया है। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आप भी हर कोई से मैं यही कहूँगी कि एक डायरी बना ले, रात में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिख के सोएं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आपके पूरे दिन में हुई है, उसको लिख के सोएं और फिर देखिए अपनी लाइफ में चेंज। मैंने देखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प, सपोर्ट किया हो, आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल मेरे पापा हैं। मुझे पता था ही ये हैज़ डायलॉग बोलेंगे। सपोर्टेड मेरे पापा। उन्होंने मुझे अगर पंख नहीं दिए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उन्होंने मुझ पे बिलीव किया और क्योंकि मैंने खुद पे बिलीव किया, तो फिर मैंने उनको बिलीव दिलवाया, तो उन्होंने मुझ पे बिलीव किया एंड उन्होंने ही मेरी लाइफ, और कहीं न कहीं वो सोशल वर्कर रहे हैं। हमेशा से ही ब्लड डोनेशन करना, लोगों की हेल्प करना। यस, ही लाइक उन बहुत सालों से ऑलमोस्ट 25 हो गए होंगे, ही इज़ डूइंग दैट ब्लड डोनेशन वर्क। जब भी और वो दूसरों के लिए भी, अगर किसी ने फ़ोन भी कर दिया कि आपको उनको ब्लड की ज़रूरत है, ही इज़ देयर। तो मैंने ये चीज़ उन्हीं से सीखी है कि खुद के लिए भी जियो और खुद। और एक कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को आज से ही रोक देनी चाहिए अपनी लाइफ में, वो क्या होता है? सेल्फ डाउट। खुद पे सेल्फ डाउट मत करो। तुम्हें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है, स्पेशल बनाया है, ये विश्वास रखो, क्योंकि कोई भी चीज़ भगवान बेवजह नहीं बनाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो पहली बात, सेल्फ डाउट करना बंद करो। खुद पे बिलीव करो और सेल्फ डाउट छोड़ो। आज से छोड़ो कि नहीं, जैसी भी हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, जो चीज़ सही नहीं है वो सुधारो। ऐसा नहीं कह रही कि मत सुधारो, बट पहले खुद पे सेल्फ डाउट करना बंद करो कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कैसे, सब कर सकते हो। सेल्फ डाउट करना बंद करो और अगर नहीं हो रहा है
पहन तो एक काम करो, फ़ोन यूज़ करते हो रोज़? वॉलपेपर लगा दो कि आई कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग ऐसे करके कुछ भी जो आपको कोट अच्छा लगे, वैसा कोट लगा दो अपने वॉलपेपर पे और उससे रोज़ क्योंकि फ़ोन तो हमारे हाथ में रोज़ ही आता है। तो जैसे ही आप देखोगे आपको बिलीव होगा कि नहीं मैं भी ये सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ और मेरा मैं खुद ये काम किया है इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी करो एंड इट वर्क्स। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सक्सेस मंत्रा के 3 वर्ड्स क्या हैं? मेरे हिसाब से यही है, एक तो पहले पैशन होना चाहिए काम के लिए, फिर हार्ड वर्क होना चाहिए, उस काम को करो एंड देन कंसिस्टेंसी, उसको फॉलो भी करो। ये 3 चीज़ अगर आप करते हो तो नेचुरली है सक्सेस आपको मिलेगी। बिल्कुल। अगर आप कोच नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं कोच नहीं होती तो मैं सोशल वर्कर तो पक्का होती क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपनी फैमिली में चीज़ें देखी हैं तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर होती कि मैं लोगों की हेल्प ज़रूर करती। वो है बचपन से ही बहुत सही लोगों बात को कही खुश आपने। रखना। तो चलते-चलते भूमिका जी एक कोई ऐसा मैसेज जो हमारे इंडिया की गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा? मेरे लिए ये मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सारी लड़कियों को कि सबसे पहले तो खुद पे बिलीव करो, खुद को एक्सेप्ट करो और खुद से प्यार करो। जिस दिन ये चीज़ें सीख गई, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और जितना हो सके ना स्पिरिचुअली भगवान से भी कनेक्ट करो। क्यों क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि जिस दिन तुम उनसे कनेक्ट हो गई ना, तुमको नेचुरली ये सारी चीज़ें हम लड़कियों को हमेशा से ये सिखाया गया है कि हमें किसी और के घर जाना है, किसी और की लाइफ बनानी है, घर सँभालना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें खुद के लिए क्या करना है। हमें हमेशा से ही सैक्रिफाइस, गिविंग, एडजस्टमेंट ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि नहीं, पहले थोड़ा-सा सेल्फिश होके खुद के लिए सोचो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचा, तो नेचुरली है वो उड़ान पाओगी ना कि फिर जिन ने तुम पे बिलीव नहीं किया था, वो सब तुम पे बिलीव करेंगे। बहुत मेरी लाइफ में वो फेज़ आया था जब हर कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि लाइफ कोचिंग ही क्यों? लाइफ कोच क्या है? क्योंकि किसी को नहीं पता था। बट मैंने कहा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊँगी और देखो मैंने करके दिखाया। सो यू कैन ऑल डू एनीथिंग बस खुद पे बिलीव करो, खुद से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो, जैसी भी हो परफेक्ट हो, भगवान ने तुम्हें जैसा भी बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने। आपसे कनेक्ट करने के लिए व्यूअर्स को क्या करना पड़ेगा? कौन से लिंक्स हैं आपके या फिर आप शेयर कर दीजिए कि लोग आपसे कनेक्ट करें डायरेक्टली? मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भूमिका रुपेजा कोच करके है। यू कैन कनेक्ट मी देयर। मैं वहीं पे अगर आप मुझे डीएम करेंगे तो मैं आपसे वहीं पे आपको कनेक्ट करूँगी, आपसे बात करूँगी और जो भी आपको मुझसे हेल्प चाहिए मैं वहाँ से आपको कनेक्ट करके आपसे बात करूँगी। तो Thank अभी you के so लिए तो much. So, viewers, it was a real beautiful conversation with Bhumika Rupeja. एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक के नीचे आपको भूमिका जी के लिंक्स भी मिलेंगे जहां पर आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो वेरी मच भूमिका जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।